कंचन के साथ कभी चीट नहीं कर सकती। कंचन को कभी भी मैं गलत नहीं बोल सकती, ना ही मैं उसके साथ धोखा कर सकती हूँ। कभी भी सोच के भी नहीं कर सकती मैं धोखा उसके साथ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच करना। अच्छी जी का कॉल आया था, क्या क्या बोला आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी। आज करूँगी पूरा तरीके से खुलासा कि क्या चाहती हैं अच्छी जी। मैं पूरी तरीके से बताऊंगी कि वो क्या चाहती हैं अच्छी जी। उन्होंने जानबूझ के ही शायद मुझे कॉल किया और मुझे फंसाना चाहती हैं, इस चक्कर में उन्होंने कॉल किया है। और मैं देखो रिस्पेक्टफुली बोल रही हूँ उनको, अच्छी जी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए कुछ गलत बोला जाए। जो भी है, अगर आपको अच्छी जी इस वीडियो में अगर कुछ भी गलत लगा हो तो रिस्पेक्टफुली मेरे लिए जवाब देना, मैं उसका आंसर करूँगी आपसे। मगर आप चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं तो ज़िंदगी में ये सोचना भी मत कि मैं आपसे बात करूंगी। आपने कॉल किया मुझे, ठीक है, चलो तुम्हारी हिम्मत हो गई, मगर तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि मैं कैसे कॉल करूं, किस मुंह से मैं कॉल करूं। तुमने मेरी बहन के बारे में इतना गंदा बोला, कंचन के बारे में इतना गंदा बोला, और तुम सोच रही हो मैं तुमसे बात करूंगी। तुमको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कॉल करते हुए? हाँ, कॉल किया और तुम मेरी मदद के लिए बोल रही हो। देखो कॉल में इन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, बट मैं इस टॉपिक को यहाँ पर इसलिए लेके आई हूँ यूट्यूब पर। मैं नहीं लेके आती और मैं पर्सनली कॉल करके इनसे बोल सकती थी कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। इस टॉपिक को इसलिए लेके आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि कल को किसी और के द्वारा कंचन को पता लगे और किसी और के दोबारा मतलब उनका नाम क्या है, रिचा बहन को पता लगे कि मैं इससे बात करती हूँ। क्योंकि कल को मेरे से कोई गलती हो गई ना, मैं नज़रें नहीं मिला पाऊँगी ना कंचन से ना रिचा बहन से। मैं इन दोनों से नज़रें नहीं मिला पाऊँगी। मेरे लिए दोनों मतलब बहन एक बराबर है मेरे लिए, और कंचन मेरे लिए तो भाई मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ, ठीक है। चाहे तुम कुछ भी समझो, कुछ भी समझो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। मगर हाँ, मैं अंधा अंधा प्यार करती हूँ एक तरीके से बहन का, ठीक है। वो मेरे लिए क्या है, मैं उनके लिए क्या हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। और दूसरी बात, इन्होंने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद इन्होंने बोला मैं आपकी मदद करूँगी लाइव में आके, आप मेरा नाम नहीं लेना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूँगी। मगर एक बात आपसे पूछ रही हूँ, आपका मैं रिस्पेक्टफुली आपका वेलकम किया था। आपने रीचा दी के बारे में, रीचा दी आपकी लाइव में गई थी और रीचा दी को आपने कितने गंदे तरीके से उनका बोला था, तू क्यों लाइव में आई है, तुझे क्या करना है यहाँ, कि तुमने बहुत गंदे तरीके से रीचा बहन को मतलब बोला था। तो आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं किस मुंह से इसकी लाइव में जा रही हूँ और किस मुंह से इसको कॉल कर रही हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? ये वीडियो उन लोगों के लिए, उन ऑडियंस के लिए है कि जो लोग मुझे बोलते हैं कि तू कंचन का साइड क्यों ले रही है, कंचन गलत है। तो आज यहाँ पर साबित होगा कि कंचन गलत है क्या सही है, ठीक है, यहाँ पर साबित होगा। अगर ये बताइए कंचन गलत होती, ठीक है, कंचन अगर गलत होती ना तो जगह जगह जाके अपने मुंह से सफाइयाँ देती कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। उसने बोलना बंद कर दिया क्योंकि झूठ के आगे सच्चाई नहीं टिकती। झूठ झूठ ही होता है और सच सच ही होता है। मगर सच एक दिन सामने आता है ना तो पूरा खुलासा करके जाता है। जो चीज़ आज हुई है कॉल पर, ठीक है, वो चीज़ क्या हुई है मैं आप लोगों को समझाऊंगी पूरी तरीके से। वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इन्होंने मुझे कॉल किया, ठीक है, इन्होंने बोला मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम किसी को मतलब ऐसा नहीं बोलना। और इन्होंने ये भी बोला था कंचन से बोलना है तो बोल देना, इतना बोला था इन्होंने। मगर अच्छी बात है यार, इतना भी मतलब एकदम खुल के बोला इन्होंने, बोल देना, इनको डर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। डर क्यों होगा, क्योंकि जब गलत होता है ना इंसान तो वो गलत तो गलत ही है ना। सच का साथ गलत कितने दिन तक देगा? सच एक दिन खुलता है ना तो पूरा सफाई से खुलता है और झूठ की बाट लगा के जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, रीचा दी को इन्होंने गलत बोला, ठीक है, कंचन को कितना गलत बोला। आज भी ट्रोल कर रही हैं कंचन को,
ऋचा दी को भी कर रही हैं ट्रोल। ये बहुत गलत कर रही हैं, ये चीज़ मत करो। और दूसरी बात मैं आपसे ये बोलूँगी और उन ऑडियंस को बोलूँगी जो कंचन की गलत बोल रहे थे, मुझे भी गलत बोल रहे थे। आप देखिए, अगर ये सही होती अच्छी, अगर सही होती अच्छी तो ये मेरे को कॉल नहीं करती, ठीक है। ये झूठ, ये अगर सच सच बोलती कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, ये मैं व्यूज़ पाने के लिए लड़ाई नहीं की, हमारी पर्सनली मतलब किसी टॉपिक पर लड़ाई हुई है, जानबूझ के इसने व्यूज़ के लिए नहीं किया, तो ये मुझे मतलब कॉल नहीं करती, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस समझो, जो लोग गेम खेल रहे हैं उन वो तुम्हारे साथ गेम खेल रही है और तुम वहाँ पर कंचन की बुराई कर रहे हो उसकी लाइव में जा के। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हो। हाँ, वो मुझे कॉल कर रही है, बोल रही है कि भाई मैं तेरी मदद करूँगी, ये बोल रही है। आप ये बताइए, 1,500 सब्सक्राइबर और कहाँ 1,36,000 के 35,000 ऐसे करके सब्सक्राइबर कंचन के हैं। तो आप ये बताइए, मुझे सपोर्ट कंचन के यहाँ से मिलेगा या फिर इसके यहाँ से? तो सपोर्ट की बात तो छोड़ती हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं कंचन से नज़रें कभी ज़िंदगी में नहीं मिला सकूँगी अगर ये बात मैं कंचन को नहीं बताऊँगी कि आज मैं उसके पीठ पीछे बात करूँगी ना, और कल को मेरे पर बात आएगी कि तू इससे बात कर रही थी, तुझे शर्म नहीं आई। मतलब बहनों के रिश्ते में मतलब एक तरीके से कलंक तरीके से लग जाएगा कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और मैं कभी ज़िंदगी में भूल के भी उसके साथ धोखा नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती उसके साथ धोखा, कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी उसके साथ धोखा, चाहे भगवान क्यों ना आ जाए। भगवान भी बोले ना, ऐसी बात नहीं, कंचन मेरे लिए सही है तो सही है। बस इतना ही बोलूँगी कि मेरे को कॉल मत करो अच्छी जी, क्योंकि आप तो नज़रें मिला लोगी, क्योंकि आप झूठ बोलते हो, ठीक है। मगर मैं नहीं मिला पाऊँगी नज़रें कंचन से और ऋचा दी से, क्योंकि ऋचा दी और कंचन दी से इसलिए नज़रें नहीं मिला पाऊँगी, मैंने उनके सपोर्ट में बोला है, ठीक है। कल मैं सपोर्ट में बोलने के बाद आज मैं तुमसे बात करूँगी तो लोग पता है मेरे को क्या कहेंगे। सपोर्ट में वीडियो बना रही थी, व्यूज का लालच था, आज उसने लालच दे दिया तो उसके पास चली गई। ये काम नहीं करना मुझे, ठीक है। कंचन मेरी बहन है, मैं उसको कभी भी धोखा नहीं दे सकती, कभी भी नहीं धोखा दे सकती व्यूज के लिए। और चैनल की बात है ना, तो ऐसे चैनल पर तो मैं थूकती हूँ। अगर नहीं भी हो ना मेरा चैनल सब्सक्राइब और या फिर मेरा चैनल मोनेटाइज वगैरह नहीं भी हो ना, तो कोई बात नहीं है, मगर अपने बहनों के रिश्तों को कलंकित नहीं करूँगी कि कल को ये बोलने को लग जाए कि जैसा अच्छी ने किया वैसा इसने भी कर दिया चैनल चलाने के चक्कर में। हैं, मैं तुमसे कंचन से दूर होके मैं तुमसे बात करूंगी ऐसा सोचना भी नहीं कभी भी। और ये मैं वीडियो बना के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनसे बात करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने इनको कॉल करके नहीं बोला। मैं कल को कंचन और ऋचा बहन से मैं नहीं मिला पाऊँगी नज़रें, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ मुँह खोल के अपने वीडियो के माध्यम से, इसलिए बता रही हूँ कि कल को किसी और के द्वारा उनको पता लगेगा ना, तो उनको बहुत गंदा वो होगा, बहुत गंदा लगेगा कि ये मतलब बात कर रही थी उससे जिसने हम लोगों के बारे में गलत बोला। मैं वो चीज़ नहीं सुनना चाहती, मैं अपने आप को कलंक नहीं लगा सकती। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अच्छी जी मुझे कॉल मत करो प्लीज़, मैं नहीं बात करना चाहती आपसे और मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए आपसे। धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए इतना सोचा, मगर तुमने एक बार ये नहीं सोचा, मेरे लिए सोचा अच्छी बात है, मगर तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि मैं कंचन के साथ वो कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और ऋचा बहन के साथ कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, ठीक है। तुमने एक बार अगर ये सोच लिया होता ना, तो आज ये लड़ाई नहीं होती, ठीक है। और दूसरी बात, तुम्हारे लड़की के बारे में बोला गया तो तुम बहुत ताता थैया नच गई थी हैं। आज तुम ऋचा दी की लड़की के बारे में बोल रही हो कि उसको इस वजह से बाहर भेजा गया था। अरे जिस भी वजह से बाहर भेजा गया था, अगर तुम होती कौन हो उनकी लड़की के बारे में बोलने वाली, ये बताओ मुझे ज़रा, तुम होती कौन हो उनकी ऋचा बहन की लड़की के बारे में बोलने वाली? हाँ, जो भी हो, चाहे उनकी लड़की 10 बार गलत हो, अपनी माँ एक ऐसी चीज़ है ना, अपनी बेटियों को अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं,
उनने कुछ अच्छे के लिए भेजा है कि मेरी कल लड़की आएगी वापस तो कुछ अच्छा करके आएगी, मगर तुमने इतना गंद मचा के रखा है ना, तुम लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो लोगों को गंदा ही बोलना चाहा है तुमने कंचन को इतना रुलाया है, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम आज मेरे को कॉल कर रही हो, कंचन को इतना गंदा बोलने के बाद तुम ये सोच रही हो कि मैं तुमसे बात करूं? तुम्हारा मतलब क्या पता तुम्हारी एक चाल हो, क्या पता तुम्हारी चाल हो कि मैं तुमसे बात करूं, कल को तुम ऑडियंस को जा के बोलो कि ये मेरे से बात करती है, सामने तो बोलती है कंचन कंचन, पीठ पीछे मेरे से बात करती है। मैं नहीं चाहती कभी ये खोले, क्योंकि तू एक ऐसी औरत है कि व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहती। और प्लीज़ किसी के बच्चे के बारे में बोलना बंद करो। तुमने ऋचा दी की बेटी के बारे में बोला है, प्लीज़ मत बोलो, रिस्पेक्ट बोलूँगी। और कंचन के बारे में मत बोलो। आपसे मैंने यही कॉल पे बात बोली थी कि मेरी कॉल पे बात हुई थी इनसे, इन्होंने मेरे को बोला कि मेरी चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो मैंने छूटते ही इनसे ये बोला तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो कंचन को बख्श दो, कंचन के बारे में वीडियो मत बनाओ, क्योंकि कंचन खुद अपनी डेली ब्लॉग दिखाने लगी। कंचन को कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, मगर तुमने बोला, मैं बोली कहाँ रही हूँ? ऐसी कोई लाइव और ऐसी कोई वीडियो नहीं होती जिसमें कंचन का और ऋचा दी का नाम नहीं आता हो, ठीक है? तुम इतना गंद क्यों कर रही हो? तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब थम जाओ, बस इतना कहती हूँ मैं तुमसे, क्योंकि अब तुम्हें टॉपिक नहीं मिला, तुम्हें कुछ भी टॉपिक नहीं मिला, तो तुमने मेरे को कॉल किया कि बस इसको भरना स्टार्ट कर दूँ। पहले भी तुमने यही किया, बीच में कंचन के खिलाफ़ वीडियो बनवाने की कोशिश की तुमने मेरे से, मगर ये चीज़ नहीं चल पाई थी, मैं कंचन को पहले ही बता दी थी। आज भी मैं वो गलती नहीं करना चाहती। कल को तुम मेरे को खड़ा कर दो 4 मझधार में, हैं 20 मझधार में तो दुनिया होती है, मैं 4 मझधार में खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि ऋचा दी को क्या सवाल मतलब जवाब दूंगी, कंचन को क्या जवाब दूंगी, और मैं पूजा को क्या जवाब दूंगी, और दूसरी बात मैं अपने को क्या जवाब दूंगी, मैं अपने आप से क्या बात कर पाऊंगी, मैं अपने आप को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। मैं अपने आप को क्या बोलूँगी कि उस औरत से मैं बात कर रही हूँ जिस औरत ने तेरी बहन के बारे में इतना गलत बोला, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकती कभी भी। और एक बात बोलूँ, तुम ऋचा दी को बोलती हो ना तू भी ऐसी है वैसी है, और कंचन के बारे में तू भी व्यूज़ लेती है ये बोल बोल के, तो सुनो बहन, तेरे जैसी नहीं है ऋचा बहन, ठीक है? क्योंकि ना ऋचा बहन की और कंचन की लड़ाई हुई है ना, ऋचा बहन की कंचन की लड़ाई हुई है ना, तो हुई है उतने ही तक सीमित रही है, ठीक है? उनकी यूट्यूब पर कम, पर्सनल लाइफ मतलब उनकी व्हाट्सएप पे बात होती है, ठीक है? तुझे भी अच्छी तरीके से पता है, यूट्यूब पर इतना नहीं झगड़ा करते। अगर आज बोला है उसके खिलाफ तो कल को वो बात भी करते हैं, तेरे जैसे नहीं है। तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल